नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो आज बात करने में जा रहा हूं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन यानी बिग बी के बारे में। बिग बी के बारे में सबको ये पता है कि उनके पास बम्बई में बहुत सारी प्रॉपर्टी, कई बंगले हैं, लेकिन ये ज़रा कम लोगों को पता है कि जो अमिताभ बच्चन का पहला जो बंगला था वो था दिल्ली में गुलमोहर पार्क में उनका बंगला 418-19 स्क्वायर मीटर का वो बंगला था। वो उन्होंने कुछ दिनों पहले बेच दिया। अब आखिर ऐसा क्या हुआ जो बिग बी को ये बंगला बेचना पड़ा? आखिर ऐसे इसके पीछे क्या कहानी थी जो बिग बी को ये बंगला बेचना पड़ा? इस बंगले में अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी और उनकी माताजी तेजी बच्चन जी रहा करती थी। और बताया जाता है कि जब तक वो लोग यहाँ पे स्वस्थ थे, ठीक ठाक उनके स्वास्थ्य होता था, तब तक रोज़ वहाँ पे काव्य की गोष्ठियाँ हुआ करती थी। बड़े बड़े दिल्ली शहर के लोग वहाँ इकट्ठे हुआ करते थे। उसके बाद जब उम्र बढ़ गई तो उनका आना जाना बम्बई और दिल्ली के बीच लगा रहा, लेकिन ये बंगला फिर भी गुलजार हुआ करता था। लेकिन उनके माता पिताजी की मृत्यु के बाद उस बंगले की हालत काफ़ी ख़राब होने लगी थी, उसकी मेंटेनेंस ख़त्म हो गई थी। तो अमिताभ बच्चन जी ने उसको बेचने की सोची और दिसंबर 2021 में उसको उन्होंने बेच दिया। बहुत भारी मन से उस बंगले को बेचा, क्योंकि इलाहाबाद के बाद बच्चन परिवार के पास जो पहली प्रॉपर्टी थी वो वही थी गुलमोहर पार्क दिल्ली में, उनका 419 स्क्वायर मीटर का बंगला। ये जो गुलमोहर पार्क होता था ये पत्रकारों की सोसाइटी हुआ करती थी। पत्रकारों के लिए यहाँ पे बंगले या प्लॉट अलॉट हुए थे। साउथ दिल्ली का पॉश एरिया माना जाता है वो आज की तारीख में। और चूंकि तेजी बच्चन जी स्वतंत्र पत्रकार थी, अखबारों में लिखा करती थी, तो वो जो है इस वजह से गुलमोहर पार्क हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हाउसिंग सोसाइटी जो बनी थी उसकी मेंबर बनी थी, जहाँ से उनको ये बंगला अलॉट हुआ। बंगला बड़ा था, काफ़ी शानदार होता था दिल्ली का, और वहाँ पे दोनों पति पत्नी रहा करते थे। लेकिन बाद में उनके बाद उस बंगले की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो दिसंबर 2021 में नाज़ोन ग्रुप के सीईओ अवनी बदर को अमिताभ बच्चन ने ये बंगला 23 करोड़ रुपए में बेच दिया था। अच्छा, ऐसा नहीं था कि ये बाज़ार का सौदा था, ये ऐसा नहीं था। ये दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 35 सालों से जानते थे, तो ये आपस में जान पहचान में ही सौदा हुआ। और प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बंगला जो बिका ये मार्केट रेट पे हुआ, ऐसा नहीं कोई कम या ज़्यादा पे नहीं हुआ। जो 23 करोड़ रुपया उस समय मार्केट वैल्यू थी उस बंगले की, वहाँ पे हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमिताभ बच्चन के पास बम्बई में कई बंगले हैं और उसमें वो अभी जहाँ रहते हैं वो जलसा नाम के एक बंगले में रहते हैं, जो 10,125 स्क्वायर फीट का 2 मंजिला बंगला है। इस जलसा के अलावा उनके पास प्रतीक्षा, वत्स और जनक नाम के बंगले भी हैं, जो आसपास वहीं पे लोखंडवाला एरिया में स्थित हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।